तो भाई लोग नीतीश तिवारी जी की रामायण जिसका इंतजार हम लोग इतनी बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन जिसके लिए थोड़ा सा डर भी था, उसका पहला लुक आ गया है। और जो भी थोड़े बहुत ग्लिम्स हमें देखने को मिले हैं, उससे ये तो कहा जा सकता है कि शायद असली रामायण वापस आ गया है। और शायद मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदि पुरुष ने जो ट्रॉमा दिया है, उसके बाद ये कहावत सच होती है कि भाई दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और जब तक हम ट्रेलर नहीं देख लेते तब तक कुछ कहना सही नहीं होगा। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो भाई जब तक मैं फिल्म नहीं देख लूंगा मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ बात हो रही है रामायण की, ये कोई इधर उधर की मसाला मूवी नहीं है कि थोड़ा इधर बहुत हो गया कुछ तो चल जाता है। भाई आदि पुरुष देखकर जो हमने पाप किया है, अब उस पाप को धोने के लिए ये रामायण गंगा का काम करती है या नहीं, ये देखना है बस। और इस फर्स्ट ग्लिम्स में हमें अभी तक जो विजुअल्स देखने को मिले हैं, जो वीएफएक्स हम देख रहे हैं, वो एक टॉप लेवल का लग रहा है, कोई आदि पुरुष के कार्टून जैसा नहीं है। लेकिन भाई जब बात वीएफएक्स या फिर विजुअल्स पर आती है तो ये किसी और मूवी के लिए चल जाएगी, लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं, फिर चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, इसके लिए सबसे जरूरी है कि उसके डायलॉग्स कैसे है, उसका कल्चर, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किए जा रहे, ये ज्यादा मायने रखता है। और भले आप वीएफएक्स आर्टिस्ट भी टॉप के रख लो, विजुअल्स चाहे टॉप के हो, लेकिन अगर आपके डायलॉग्स ऐसे होंगे कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरी, तो भाई इससे बढ़िया तुम मत ही बनाओ। और ये जो विजुअल्स हमें दिखाए गए हैं, इसकी स्टार्टिंग भी काफी शानदार है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, इन तीनों को रिप्रेजेंट किया है क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर के रूप में। और साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे उन्हीं के क्रिएशन में एक क्रिएटेड व्यक्ति जब उसी क्रिएशन को ट्रैम्पल करने की कोशिश करता है, तो ये जो एक ऑल आउट वॉर होती है, उसका क्या अंजाम होता है। मूवी जो है वो काफी बड़े बजट के साथ बन रही है और ये 2 पार्ट में बनेगी, क्योंकि भाई रामायण को एक सिंगल पार्ट में दिखाना पॉसिबल है नहीं। और इसका जो टाइटल कार्ड है भाई साहब, मतलब वाह, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर मैंने टाइटल कार्ड कभी देखा भी होगा। कास्टिंग की बात करूं तो रणबीर कपूर एज भगवान श्री राम, साई पल्लवी एज माता सीता, रवि दुबे एज लक्ष्मण, सनी देओल एज हनुमान जी, यश एज रावण, अरुण गोविल एज दशरथ, शूर्पणखा के रूप में हमें दिखाई देगी रकुलप्रीत सिंह, कुणाल कपूर एज देवराजेंद्र, मोहित रैना एज महादेव। तो भाई कास्टिंग तो काफी लंबी है, क्योंकि रामायण में कैरेक्टर्स की कमी है नहीं। तो भाई कास्टिंग कमाल की है। वीएफएक्स विजुअल्स की बात करूं तो वो भी लाजवाब है, लेकिन अब यही देखना होगा कि ये मूवी कल्चरल ऑथेंटिसिटी कितनी बनाई रखती है। भाई वीएफएक्स विजुअल्स थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, जो स्क्रिप्चर की ऑथेंटिसिटी है, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मूवी सिर्फ बड़े बजट या सिर्फ विजुअल्स और वीएफएक्स और कास्टिंग के भरोसे ही चलती, तो आज रामानंद सागर की रामायण इतनी टॉप क्लास नहीं होती, जिसने एक बार सेट कर दिया है। क्योंकि उस रामायण में वो मर्यादा, वो गरिमा, वो प्योरिटी है, जिस कारण लोग आज भी उसे देखना पसंद करते हैं। तो भाई जाते जाते भी मैं यही कहूंगा कि अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो दिख रहा है वो अच्छा है, लेकिन जब तक मैं पर्सनली मूवी नहीं देख लेता यार, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक बार मैं ये दुख झेल चुका हूं। बाकी आप लोगों को ये फर्स्ट विजुअल्स, फर्स्ट लुक कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।